ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा देख रहे हो, इधर देखो। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -57। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसके पहले इसको पढ़े भी हो, पहले फिजिक्स में पढ़े हो। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट इसमें है ना। तो देखो क्या होगा, मान लो इसे बना दिए, समझ गया। यह है मान लो तुम्हारा वेक्टर, यह है कोई वेक्टर, इस तरह बना दे रहे हैं, इस तरह बना दिए, थोड़ा सा इस तरह बना दिए। यह इनिशियल पॉइंट हो गया तुम्हारा, यह तुम्हारा हो गया फाइनल पॉइंट। इसका मान लो है कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1, समझिए। और इसका मान ले रहे हैं x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट। x1 y1 z1 मतलब क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, समझिए। इस वाले पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में इसको इसे मिला दोगे, समझिए। इसका वैल्यू ही तो सब 0 0, यहाँ क्या है, सब 0 0 है ना, इसका वैल्यू। और फिर इस वाले पॉइंट को यहां से मिला दिए, बात समझ गए। अब हम इसको मान ले रहे हैं ए वेक्टर, हमको वैल्यू निकालना इसका, इसको मान ले रहे हैं बी वेक्टर, समझ गए। और दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा इसी को नहीं लिखते हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिखते हो कि नहीं। हम जो तुमको दो पॉइंट दिया था, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता रहे हैं। देखो तुम निकालोगे यहाँ से अगर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर होगा कि नहीं, बताओ। लिख दे रहे हैं आर वेक्टर इक्वल टू, फार्मूला ही ना वेक्टर ज्वाइनिंग वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अरे देखो क्या आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की जगह क्या रख दोगे, x1 i कैप लिख दें प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख सकते कि नहीं, बताओ। बात समझिए, यही है वेक्टर, यही वाला नीचे वाला पॉइंट 0 0, उसको कोई मतलब नहीं, इनिशियल पॉइंट है। आप देखो प्लस बी वेक्टर लिख दिए, अब इसको तो लिख नहीं पाओगे, बी वेक्टर को नहीं लिख पाओगे, यहाँ से थोड़ा शुरुआत, इनिशियल पॉइंट। इसको लिख सकते हो, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप लिख सकते हो नहीं, इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख दिए, प्लस बी वेक्टर। इसमें तुमको बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है, क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -7। वैसे इनिशियल पॉइंट यह है, टर्मिनल पॉइंट यह है इस वेक्टर का, इसका वैल्यू निकालना है, समझिए। x1 y1 z1 की जगह कुछ दिया रहेगा, x2 y2 z2 की जगह कुछ दिया रहेगा, हमको निकालना बी वेक्टर का वैल्यू है। देखो तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू यही ना जाएगा, एक बार में लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यही देखो अभी फार्मूला लगा था ना, वही वाला जो अभी माइनस किए थे उसमें। अब इसमें देखो तुमको वही बात निकालना है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 21। यहाँ पे 21 दिया, एक लास्ट वाला नहीं दिया है, नहीं। फिर यहाँ पे क्या दिया, टर्मिनल पॉइंट -57 दिया कि नहीं। अब इसी पर रख दो यही वाले फार्मूले को, सीधे आ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, वही वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी वेक्टर तुम्हारा उसमें इस वाले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 कर दोगे, x2 तुम्हारा -5 ले लिया है, -5 और x1 क्या -2, आई कैप आ गया प्लस y2 माइनस y1
7 माइनस 1 जे कैप है, देखो आ गया आंसर, माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप आ गया। 0k कैप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन होता है निकाला जाता है, वही कहा है। ये समझ गया ना इसको, पॉइंट कैसे ही बनेगा। ये थियरम समझ लो, थियरी हो गई इसका, इस वाले क्वेश्चन या वाला आंसर, समझिए। या देखो ये आप जान ही रहे हो, एक्स वाई जेड, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, यूनिट वेक्टर होता है। कोई वेक्टर अगर दिया है, इसका वैल्यू दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अगर इसका तुमको निकालना रहता है वैल्यू, केवल इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहे, मान लो आर वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, ए वेक्टर मान ले रहे हैं, ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहे, ए वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमको माड ए वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही करते हो, यही करते हो। अब तुमको निकालना है कोसाइन। कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हो? किसी भी वेक्टर का अगर कोसाइन निकालना है तो कोसाइन होता है कि इसका कितना एंगल बना हुआ है, एक्स के साथ इसका एंगल कितना है। अब इसे देखने से नहीं पता चलेगा, 3 डायमेंशनल है। मान लो कहीं बाहर बन गया कि दीवार का किनारा है, वहाँ इधर कहीं वेक्टर बन गया एक ठो, तो एक्स वाले से कितना इसका एंगल है, एक्स वाले से ये वाला कितना एंगल बना रहा है, समझिए। वह हो जाएगा तुम्हारा कास अल्फा। बात समझे? एक्स वाले से यह वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वो कास अल्फा हो जाएगा। अगर एक्स वाले से अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका कोसाइन क्या हो जाएगा? कास अल्फा। वाई वाले से अगर बीटा एंगल बना रहा है तो इसका कोसाइन कितना हो जाएगा? कास बीटा। जेड वाले से गामा एंगल बना रहा है तो इसका कोसाइन कितना हो जाएगा? कास गामा। समझ गए कि नहीं समझ पाए? बताओ। अब होता क्या है, कास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इसका कोसाइन में कास अल्फा, तीनों के साथ एंगल, एक्स के साथ जितना एंगल बन रहा है उसी का कास ले लो, समझिए। इस वेक्टर का हो गया एक्स के साथ कोसाइन, वाई के साथ इसका जितना एंगल बन रहा है उसका कास ले लो, वाई के साथ इसका कोसाइन हो गया। जेड के साथ इसका एंगल जितना बन रहा है उसी का ले लो कास, तो जेड के साथ कोसाइन हो। कास अल्फा क्या होता है? आई कैप का कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट अपान इसका मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह होता है। और कास बीटा क्या होगा? जे कैप का कोएफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह होता है। और कास गामा क्या होगा? जेड अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह होता है कोसाइन तीनों। तो किसी भी वेक्टर को कोसाइन ही होता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ कैसे समझे? यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, इसलिए इसको बोला जाता है कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, तीनों के साथ जो डायरेक्शन बन रहा है उसी का कास ले लो। लिख दो थोड़ा सा इसमें, वैसे समझ तो गए ही, लिख दो इफ द स्लोप ऑफ a given vector, if the slope of a given vector from the axis x, y and z
इज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, देन यहां से आया डायरेक्शन कोसाइंस या बस इसलिए डायरेक्ट लिख दो, निकाल लो जो निकालना फटाफट, समझिए। अब वेक्टर बताइए, सो दैट द वेक्टर I cap J cap K cap is equally inclined, इसको लगा ही देना, इसी से लगेगा। एंगल नहीं समझ लो, इसमें बन नहीं पाएगा उस तरह से, वो तो समझ सकते हो अपने सोच के, इसमें बन थोड़ा पाएगा कि सबसे तुम बना दोगे एंगल कहाँ से, इसमें दिखाई दे रहा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कहाँ बनाओगे, है कि नहीं। इसके साथ बना सकते हो बस खाली, इसके साथ बना सकते हो अल्फा, है कि नहीं, और इसके साथ तुम यही कर सकते हो बीटा, और इसके साथ इसमें दिखाइए नहीं देगा, समझिए, वहां अपने दिखाई देगा, बात समझे। आप अब सब पढ़ाते 3D जो बनाते हैं सब बनाते होंगे, 3D तो दिखाते हैं सब ना वीडियो में, है कि नहीं, वो अपने से पकड़ना पड़ेगा तब समझ पाओगे वीडियो में। ऐसे इमेजिन कर लो। हाँ इमेजिन कर लो अपने किससे कितना बन रहा। अब देखो क्या क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलो तो, सो दैट क्या बताओ, so that the vector so that the vector I cap J cap K cap I cap plus j cap plus k cap equally inclined is equally inclined to the axis inclined to the axis OX OX OY and Y OZ। है देखो क्या बताया, यही दिया है, एक तो वेक्टर दे दिया है यहाँ पे, है ना, इसका वैल्यू कितना दे दिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, मान ले रहे ए वेक्टर है, इसका मान ले रहे हैं यक्स के साथ इसका एंगल ओ एक्स हो गया, ओ वाई, ओ एक्स के साथ इसका एंगल मान ले रहे हैं अल्फा, ओ एक्स के साथ इसका एंगल मान ले रहे हैं बीटा, ओ जेड के साथ इसका एंगल मान ले रहे हैं गामा, लिख के बता रहा है सोल्यूशन। लेट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मेक द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, यह लिख दिए, समझिए। देन cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फ्रॉम ये होता है ना, देन फ्रॉम cos अल्फा इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1 है सब। हियर इन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 1, बात समझ गए। भाई देखो cos अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 अपान √3 आ जाएगा, है कि नहीं। cos में किसका वैल्यू 1 अपान √3 होता है, cos में किसी को नहीं होता है, होता होगा किसी को नहीं पता किसका होता है कि नहीं, उसमें नहीं 0 30 और 45 60 90 इसमें नहीं है तो पता नहीं किसका है कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपान √3, समझ गए। हमको दिखाना है कि एंगल इक्वल बन रहा है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या, एंगल इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये इक्वल हमको ही दिखाना है, समझ गए। ये अल्फा आ गया। अब देखो तो cos बीटा क्या आ जाएगा, इधर देखो cos बीटा क्या आ जाएगा, वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर ना, बात समझे। यह देखो वाई का वैल्यू कितना 1 है, वाई का वैल्यू क्या है, cos बीटा इक्वल टू 1 अपान फिर √3 आ गया कि नहीं बताओ।
तो फिर बीटा की वैल्यू जब √3 आ गया cos बीटा, तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। सिमिलरली लिख देना डायरेक्ट, गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। समझ गए? अब देख लो सब इक्वल है, सब क्या है, इक्वल ना है। लिख दो अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, बीटा इक्वल टू, इसको 1 लिख दे रहे हैं, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। 2 लिख दे रहे हैं, इसको 3 लिख दो, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। समझिए? इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इनक्लाइंड, इज इक्वली इनक्लाइंड फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हो गया खत्म ही कहानी। समझिए? है देखो इधर 2 डायमेंशनल में यह आई कैप एक्स एक्सिस क्या होता है अब नहीं, एक्स डैश है, यह वाई है, यह वाई डैश है। इधर आई कैप अगर है तो इधर माइनस आई कैप होगा, अब नहीं, इस वाला का डायरेक्शन को हम लोग आई माने, इधर माइनस, इधर जे कैप है तो इधर माइनस जे कैप होगा। बात समझ गए? यह तुम्हारा ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है और यह साउथ है। ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस आई कैप। नॉर्थ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। साउथ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस जे कैप। अगर तुमको यहाँ पर निकालना है, इस वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करो बताओ? कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन तुम्हारा, यानी किधर है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, क्या करोगे इधर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, क्या करोगे। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करोगे। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे। समझ गए? यह एंगल तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए? यह भी एंगल तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? तो ले लिया जाता है इसी को, आई के साथ इसके साथ कास ले लिया जाएगा। समझ गए? है देखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आई कास 45 डिग्री प्लस जे कास 45 डिग्री। बात समझ गए? इसके दिशा में हो जाता है, इसी से एंगल ले लिया जाता है, वही वाला जो अभी बताया डायरेक्शन को साइन वाला। तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाला आई कैप प्लस जे कैप अपान √2 ना आ जाएगा। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही आ गया। समझ गए? इधर निकालना, सीधे का कर देना है, कुछ 3-5 नहीं। आई कैप माइनस जे कैप अपान √2 इधर आ जाएगा, अब नहीं, इधर वही ना आएगा। इधर क्या आ जाएगा, दोनों माइनस रहेगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपान √2 इधर आ जाएगा उसी तरह से। समझिए? इधर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपान √2, इधर यूनिट वेक्टर ही आ जाएगा इस साइड। अब चाहे जिसका एंगल कहीं तुमको निकालना, अगर एंगल दिया हो तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाए। यहाँ 45-45 बीच में था, इसलिए 45-45 हो गया। समझ गए? अब 30-60 अगर कोई यहाँ से दे दिया तो यहाँ 30 रख दोगे, जिसके साथ 30 बन रहा है उसके साथ 30, जिसके साथ 60 बन रहा है उसके साथ 60 रख दो। समझ गए? ऐसे निकाल लेना, चाहे जैसे निकालना, चाहे जिधर दिया है। बात समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे निकाल लेना आराम से।
कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, वही होता है यूनिट वेक्टर। कि नहीं समझ पाया, बताओ। समझा समझा। ट्राई करके रखा था, मेरा अकाउंट तो डिलीट हो गया था बीच में, उसके बाद ही नहीं किया था फोन। यार देखो, सेक्शन फार्मूला उसका नाम, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, वही काम वेक्टर अलजेब्रा में करना है। याद करो उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला 11th में पढ़े होगे, नहीं 10th में पढ़े होगे। क्या नाम था उसका, ये देखो इसे बना था, पहले उसको याद करो फिर इसके बाद इसको बताना। यह वाला इसे बना है, 2 पॉइंट दिया है, इसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है अगर x2 y2 ए बी, कोई पॉइंट है यहाँ पे सी, इसको m और n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो क्या होता था, इसका मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ, समझिए, जिधर है उधर नहीं करेंगे, पहले दूर वाले के साथ। इसका वाला अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू दिया रहता था कुछ, इसका वैल्यू नहीं दिया रहता, इसका निकालना, इसका दिया रहेगा और इसका दिया रहेगा, इसका निकालना था। तो एक्स इक्वल टू क्या आता था वहाँ, एम x2 प्लस एन y1, दूर वाले के साथ करोगे अपान एम प्लस एन, यही ना आता था। y इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपान एम प्लस एन, ये आता था। अगर यही एक्सटर्नली होता, एक्सटर्नली मतलब इस तरह था, पहले इंटरनली वाला देखो बाद में एक्सटर्नली, पहले इसको देख लो। उसी तरह से इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके तब बना, अगर यहाँ वेक्टर रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर अगर रहेगा, ए वेक्टर मान लो इस वाले को, इसका ए वेक्टर मान ले रहे हैं इसको, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट ना हो जाएगा, या 0 0 तुम्हारा, तो 3 0 यहाँ हो जाएगा। अगर जाओगे वेक्टर में तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा, यही होगा। या ए वेक्टर या तुम्हारा बी वेक्टर हो जाएगा, यही होगा। बात समझ गए। अब ये कोऑर्डिनेट की जगह तुम्हारा ये पूरा रखाएगा, ए वेक्टर पूरा रखाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सेक्शन फार्मूला कैसे चेंज होगा। यहाँ वेक्टर फॉर्म में एम बी वेक्टर 3 डायमेंशनल हो जाएगा ना, एम बी वेक्टर हो जाएगा, क्या होगा, एम बी वेक्टर, इसको याद रखो, पूरा एक साथ रखना पड़ेगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन हो जाएगा। इंटरनली डिवाइड किया, इंटरनल, समझिए समझिए, जब अंदर डिवाइड कर रहा था ऐसा होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। अब बी वेक्टर ए वेक्टर का वैल्यू रहेगा, एम एन का वैल्यू रहेगा, रख दोगे, इसका आ जाएगा तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, समझिए। बात समझे कि नहीं समझे, सीधे आ जाएगा, पूरा वेक्टर का वैल्यू आएगा, यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू आएगी, समझिए बात। पूरा वेक्टर का वैल्यू जब आ जाएगा तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट निकाल दो कि इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये हो गया इंटरनल के लिए, समझिए बात तो समझिए ना। इंटरनल डिवीजन इन द रेशियो m/n होगा तो ये वाला लगेगा, इसी पर रखना तुमको, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, रेशियो जो दिया है 2:1 2 1, यहाँ पे अपना रख कर देना, आ जाएगा इसका वैल्यू, ये निकालना। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए
एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता था उसमें देखो, एक्सटर्नल डिवीजन इन द रेशियो ऑफ m/n, वही बात। अरे देखो कैसे होता था बताओ, उसको बक सब नहीं बना रहे हैं देश, ये खाली बना दे, समझ गए। इधर इतना बना रहे, इतना बना दिए, समझिए बात। इसको या एक ठो पॉइंट है, एक ठो पॉइंट या है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस बार थोड़ा डिफरेंट, P लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे Q लिख दे रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बीच में नहीं आएगा कहीं, या तो इस साइड या तो नीचे साइड, तो ऐसे डाट डाट करके बढ़ा दे रहे हैं, जगह नीचे नहीं ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना, ऐसे डाट डाट करके बढ़ा दो। यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, जो अभी अंदर बीच में आ रहा था वो यहाँ आ जाएगा, बात समझे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा यम हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, और क्यू से लेके यहाँ तक यन हो जाएगा, यन है, यह तुम्हारा यन हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, यहाँ से मिला मान लो, मान ले रहे हैं, चलो अब उस तरफ नहीं करें, कोऑर्डिनेट वाला नहीं लगा रहे हैं, वेक्टर वाला लगा रहे हैं। यह वेक्टर होगा कुछ, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसको मिलाओगे, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 कुछ होगा ना, वही ये वेक्टर, इसको लिख दें, इसको भी वेक्टर लिख दें। ए वेक्टर का मतलब कुछ है x1 y1 प्लस x2 लिख दे रहे हैं, समझिए। इसको क्या लिख दें, बी वेक्टर, और इसको क्या लिख दें, आर वेक्टर, इधर कर दे रहे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ कर दे रहे हैं, समझिए, कर दिए। तो इसमें क्या होता था, याद करो उसको, माइनस न होता था, वही चीज सब एकदम सेम माइनस केवल, याद करो, एम बी वेक्टर हो जाएगा वही, याद करो, एम बी वेक्टर दूर वाले के साथ करोगे, एम बी वेक्टर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, खाली बस याद करो कैसे याद करना, यह वाला गलत मत करना, इसे बना लिए चित्र तो इसके साथ मत कर देना, इसको एम एक साथ मत कर देना, ये गड़बड़ाएगा, जो जिधर जो उल्टा किया जा रहा है ना वह गड़बड़ाएगा, इसका इसके साथ होगा, एम बी वेक्टर माइनस दूर वाले के साथ एन ए वेक्टर, ये कैसे तुमको पता चलेगा इसमें दूर, इससे तुमको पता नहीं चलेगा कौन दूर है कौन नजदीक, एम वाले से, खाली इसी को देखो, एम ए हो गया, एम बी हो गया, तो फिर एन ए वेक्टर दूर वाले के साथ लो, एन ए वेक्टर अपान एम माइनस एन, ये हो गया, इसी पर रख दोगे, एम एन का वैल्यू दिया रहेगा, ए बी का वैल्यू दिया रहेगा, बस आंसर आ जाएगा, समझ गए। वही फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। और देखो अगर मिड पॉइंट होता तो एम का वैल्यू 1 एन का वैल्यू 1 हो जाता ना, उसमें उस वाले में जो यह वाला फार्मूला इंटरनल वाला आया था, इंटरनल डिवीजन में आर वेक्टर इक्वल टू कितना आया था, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन, इफ जो आर वेक्टर मिड पॉइंट पे अगर मिल रहा जाके तो मीट एट मिड पॉइंट, देन एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2, ये आंसर आ गया। वैसे उसमें करते थे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, कोऑर्डिनेट वाले में वही सेम चीज है। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, समझिए, अब लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, कंसीडर 2.7 P and Q, consider 2 point P and Q
विथ पोजीशन वेक्टर, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर इक्वल टू, ओ तुम्हारा है इनिशियल पॉइंट, OP वेक्टर इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर एंड OQ वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट R, फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट R, पॉइंट R which divide the line, which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1, 2:1। फर्स्ट वाला इंटरनली और सेकेंड एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली। एक ही बन गया, इंटरनली वाला ही बन गया है कि नहीं, इंटरनली वाला यह बन गया, एक्सटर्नली वाला इधर बना दे रहे हैं। चित्र बना के लगाओगे तो ज़्यादा सही लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बाद में कोई कठिन प्रश्न आता है लग जाता है, समझिए। एक्सटर्नली इस बार डिवाइड कर रहा है, यानी 2 तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है कि नहीं, PQ हो गया थोड़ा छोटा करना, और यह वाला तुम्हारा हो गया 1, यही ना, R यहाँ पे है, या कोई पॉइंट O है, या OP वेक्टर हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया OQ वेक्टर, इधर हो गया OR, समझिए। इसमें क्या लगाओगे, इसमें भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वो लिख दे रहे हैं, OP वेक्टर हो गया, OR वेक्टर हो गया, यह हो गया तुम्हारा OQ वेक्टर, समझिए। अब देखो इसमें फार्मूला सीधे लगा दो बस, ज़्यादा 3-5 फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखवे मत किया करो। इधर देखो तुमको निकालना है क्या, OR वेक्टर, इसका देखो OP का कितना दिया है, इसका वाला कितना दिया है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। फार्मूला लिखा हुआ मत करो, डायरेक्ट लगाओ, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तुमको यह याद रहना चाहिए, चित्र सीधे। भाई देखो तुमको निकालना क्या OR वेक्टर, OR वेक्टर निकालना है जब तो क्या करोगे, सीधे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और इसका इसके साथ, या तो इसका इसके साथ कर दो पहले। इन द रेशियो 2:1 बोले थे ना, हाँ 2:1, तो 2:2। देखें रुको, कंसीडर 2 पॉइंट PQ विद पोजीशन वेक्टर इतना, फाइंड द इन द रेशियो 2:1, 2:1 बोले थे ना, इन द रेशियो 2:1 है, तो 2 इधर रहेगा, PQ बोले थे ना, OP हाँ इधर तो रहेगा जी, समझिए, 2 इधर रहेगा, 2:1 है ना, हर पॉइंट PQ को 2:1 में डिवाइड करो तो 2 इधर रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, याद करो फार्मूला गड़बड़ा जाएगा, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये चित्र हो याद करो, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो गया, समझिए। फिर इसका 1 के इसके साथ प्लस 1, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपान 2 + 1, यहाँ तुम्हारा आंसर आ गया, बात समझिए। OR वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 2 3 5, 5A वेक्टर इधर बस कट गया, वो अपान 3 आ गया आंसर, समझ गए, 5A वेक्टर अपान 3। अब इधर देख लो, इसका कितना दिया है, इसका दिया है OP वाला 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और इसका कितना दिया है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसका निकालना है। अगर थोड़ा करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो कि 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका पहले तो इसका तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं,
इसका दूर वाले के साथ, इसका मतलब इसका इसके साथ करना है, ऐसे पकड़ा करोगे, दूर वाले के साथ इसका करोगे तो इसका मतलब इसका इसके साथ करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे लिख दिया करो, अगर तुम्हारा मन करे तो लिखने के लिए ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे, टू क्या लिखोगे, ओ आर वेक्टर इक्वल टू लिखोगे ना, ओ आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, टू का किसके साथ मल्टीप्लाई बताओ, 2 का इसके साथ ए टू प्लस ओ क्यू वेक्टर, टू ओ क्यू वेक्टर शुरुआत में से लिख दिया करो थोड़ा सा, प्लस ए बी मत लिखा करो, टू ओ क्यू वेक्टर और 1 का किसके साथ ओपी प्लस 1 इंटू ओ पी वेक्टर अपान क्या 2 प्लस 1 ऐसे रख दो, माइनस माइनस रहे, माइनस इंटर एक्सटर्नली है ना तो माइनस रहेगा। अरे देखो ओ आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ की वेक्टर का वैल्यू रख दो 2, मजा बता रही हो। एक वेक्टर यह हो गया और इससे थीटा एंगल बनाते हुए मान ले रहे हैं ये तुम्हारा वेक्टर है ए वेक्टर, समझ गए, इसका वैल्यू कुछ रहेगा, क्या रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही वैल्यू रहेगा नॉर्मल, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे तुम्हारा नहीं दिया है, एक्स का वैल्यू 1 हो गया, वाई का वैल्यू -1 हो गया, और देखो इससे थीटा एंगल बनाते हुए कोई वेक्टर मान लिए हम बी वेक्टर, कोई वेक्टर बी वेक्टर मान लिए, प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको इसी पे ला के रख दो, प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको पूरा ला के इसी पे रख दो, यानी यहां से इस पे 90 डिग्री का एंगल डाल दो, इस पे 90 डिग्री डाल दो। अब देखो यहाँ तुम्हारा ओ है, ए है या बी है, तो इस वाले बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे क्या हो गया, यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, ओ सी तुम्हारा क्या हो गया, ये ओ सी तुम्हारा क्या हो गया प्रोजेक्शन, समझ गए, इस बी वेक्टर ओ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या हो गया ओ सी, अरे प्रोजेक्शन होता क्या है? यही होता है प्रोजेक्शन जो बता रहे हैं, यह वेक्टर बी वेक्टर तुम्हारा है, इससे इस पे 90 डिग्री डाल दिए तो इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन ही हो गया, हाँ समझ गए। अब देखो इसको निकालना कैसे है देखो, अब तुमको यहाँ पे अगर हम थीटा मान ले रहे हैं इसको, अगर इसको थीटा मान लें तो बताओ इसी एंगल में कास्ट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे होता कि नहीं, आधार बटे यानी ओ सी अपान ओ बी हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, ओ सी अपान ओ बी। और तुमको निकालना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ओ सी निकालना है, प्रोजेक्शन मतलब क्या निकालना है ओ सी, तो यानी तुम्हारा ओ सी क्या हो जाएगा ओ बी कास्ट थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बस ये देखो प्रोजेक्शन आ गया, यानी क्या प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया बी कास थीटा, बी कास थीटा हुआ कि नहीं बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी कास थीटा, बात समझ गए, यह हो गया, यही होता है प्रोजेक्शन। अब समझ गए क्या होता है प्रोजेक्शन, अब इसी तुमको निकालना है वैल्यू। अब मान लो बी वेक्टर मान ले रहे हैं, कोई दूसरा मान ले रहा है, इसको x1 y1 z1 मान ले रहे हैं, इसको बी वेक्टर को मान ले रहे हैं बी वेक्टर इक्वल टू x2 y का प्लस y2 j का प्लस z2 k का, यह मान लिए, समझिए। अब ऊपर वाले वेक्टर का नहीं रखो, अगर तुमको इसमें क्या लिखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, इसके जगह पे तुमको ए वेक्टर के जगह पे दे दिया क्या, ए वेक्टर के जगह पे दे दिया आई कैप प्लस जे कैप दे दिया, और बी वेक्टर के जगह पे क्या दिया आई कैप माइनस जे कैप, ये दिया है, और तुमको निकालना वैल्यू बी कास थीटा का, बी कास थीटा का वैल्यू निकालना है ना, है देखो यह जान ही रहे हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कास थीटा, यही ना होता है कि नहीं होता है,
और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर और क्या लिख सकते हो, माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कास के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये पढ़े होगे फिजिक्स में डिफिनेशन, पढ़े हो कि नहीं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास बिटवीन देम। समझिए, एंगल ऑफ कास बिटवीन देम। ये हो गया। तुमको निकालना क्या है, यह निकालना है, यानी कि इतना चीज निकालना है। समझिए, है ये इतना निकालना प्रोजेक्शन। तो यानी बी कास थीटा क्या हो जाएगा, बी कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए, या माड में ए वेक्टर लिख दो इसी को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए। यह हो गया प्रोजेक्शन कि नहीं हुआ, बात समझ गए। तो यह निकाला तो बस प्रोजेक्शन आ गया, बात समझ गए। यही निकाल दो, क्या आएगा। है देखो इसमें जनरल बता रहे हैं सभी के लिए, ये क्वेश्चन के लिए नहीं। इधर देखो, इस पे देखो, इसका प्रोजेक्शन निकालना इस पे, तो क्या करोगे, तो इसी में रख दोगे ना, बी कास थीटा निकालना है तुमको प्रोजेक्शन। तो क्या करोगे, ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू, x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k का इंटू x2 i का प्लस y2 j का प्लस z2 k का यही रखोगे अपान माड में वेक्टर, यानी माड में क्या एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का, यही करोगे। यानी प्रोजेक्शन कितना आ गया तुम्हारा, उसको करोगे मल्टीप्लाई तो x1 x2 आएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस, ये सब याद करने की जरूरत थोड़ा ना है, बस ये याद करो बस। z1 z2 अपानी क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्ट रखोगे तब भी आंसर आएगा। यही ना आ गया, बताओ, यही ना प्रोजेक्शन। तब इसमें क्या है, कुछ है देखो क्या आ गया, सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 x1 x2 प्लस y1 y2, खत्म है, हो गया, तो 0 आ गया है। देखो रख दो आई कैप माइनस जे कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप, यन करोगे अपान क्या, अपान क्या, इसका किस पे निकालना है बताओ। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इसका, यानी ये वेक्टर हो गया आई कैप माइनस जे कैप। रूट में क्या कर दिए, अरे नीचे में माड में करते तो रूट में नहीं होता है, इसका वैल्यू जब निकालते हो माड में करके तो रूट में न होता है। ढाई से भी याद करने की जरूरत क्या, तुम ही खाली याद करो, रूट में नहीं होता जब इसका मॉडुलस निकालते हो तो। तब अब क्या कर दे, माड में कौन किसको लिखे बताओ, x1 y कैप y1 j कैप z1 k कैप। माड में क्या लिखे, इसको नहीं लिखोगे, इस वाले, तो यानी 2 हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस जे कैप, तो यानी क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगी, है ना, खत्म होकर 0 सब तो आ गया जी। कुछ आया कि गड़बड़ कुछ हुआ।